हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेमानंद महाराज की शिक्षा पर। आज हम किस विषय पे बात करेंगे, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है आखिर भद्रा कौन है? हर रक्षाबंधन पे यह क्यों लग जाती है और इसको शास्त्रों में इतना अशुभ क्यों माना गया है? आखिर क्यों नहीं बांधते भद्रा काल में राखी? चलिए जानते हैं। भद्रा शनि देव की बहन और सूर्य देव की पुत्री है, जिन्हें ज्योतिष में अशुभ समय माना गया है। रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी न बांधने की मान्यता है, क्योंकि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। भद्रा का स्वभाव उग्र और चंचल माना जाता है, जो मांगलिक कार्यों में बाधा डालती है। ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग के एक विशेष समय में स्थान दिया है, जिसे भद्रा काल कहा जाता है। भद्रा काल को अशुभ समय माना गया है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण को उसकी बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, इसलिए रक्षाबंधन पर भद्रा काल के बाद ही राखी बांधने की परंपरा है। चलिए जानते हैं कि आखिर भद्रा की क्या कहानी है, इसके पीछे क्या कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा अदर्भ गधा के मुख और लंबे पूंछ और 3 प्रयुक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूपी कन्या थी। उसका स्वभाव भी शनि की तरह ही कड़क बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने शनिदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब विशिष्ट से कहा कि हे भद्रे, बवबालव, कोलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। चलिए जानते हैं आखिर रक्षाबंधन पर भद्रा को इतना अशुभ क्यों माना गया है। श्रवण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। अक्सर देखा गया है कि राखी के इस त्योहार पर भद्रा का साया पड़ जाता है, जिस कारण राखी बांधने का समय कम हो जाता है। दरअसल भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व मनाना अशुभ माना जाता है। बस यही कारण है जब भी भद्रा काल पड़ता है बहनें शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधती है। भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तो भद्रा पृथ्वी पर होती है और इस दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कुछ विशेष तिथियों पर भद्रा का संयोग बनता है, जैसे कि रक्षाबंधन के दिन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है एक भाई और बहन के लिए। भद्रा काल में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अनहोनी होने की संभावना होती है। भद्रा काल के कुछ दुष्प्रभाव भी बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। भद्रा के मुख में होने पर कार्य का नाश होता है। भद्रा के कंठ में होने पर धन का नाश होता है। भद्रा का हृदय में होने से प्राण का नाश होता है। भद्रा के पुच्छ में होने का कार्य सिद्ध होता है।
भद्रा काल में कभी भी ना करें ये कुछ कार्य, शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश, पूजा अनुष्ठान, विवाह, अन्य शुभ कार्य, वरना विनाश का कारण बन सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। बोलिए हर हर महादेव।